वेलकम टू ऑल। काफ़ी लोगों की ये कॉमन थिंकिंग रहती है, उनको ऐसे लगता है वो जो जॉब कर रहे हैं ना, वो उसमें उनको मज़ा नहीं आ रहा, जॉब इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। तो दिस इज़ अ कॉमन थिंग, ये काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, वेदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर, इवन कई गवर्नमेंट जॉब वाले भी ऐसा फील करते हैं। दे फील टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे और दे फील बोर्ड। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे इसके पीछे क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं और कैसे हाउ वी कैन ओवरकम दिस, एंड हम अपनी कैसे एग्जिस्टिंग जॉब को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं सो दैट वी कैन ऐड आवर फुल एफर्ट्स टू दैट जॉब। तो सबसे पहले बात ये करते हैं, हमें जॉब बोरिंग और ऐसा क्यों लगता है अभी जो हम कर रहे हैं ना उसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो उसके वैसे नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, बट मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है सेम रूटीन। हम काफ़ी सालों से एक ही जॉब कर रहे हैं और एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कभी क्या होता है हमें ना वो हम यूज्ड टू हो जाते हैं, उसमें कंफर्ट बन जाता है हमारा। तो उसमें हमें क्या लगता है सेम रूटीन, कोई चेंज नहीं है उसमें, कोई नया चीज़ नहीं है, तो हम उसमें सेम रूटीन को फॉलो करके ना थोड़ा सा हम बोरिंग फील करते हैं। सेकंड रीज़न आता है हमारी जॉब डिफाइंड नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी भी फिक्स नहीं होती, तो उसकी वजह से भी वी फील बोरिंग और टायर्ड हम फील करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। इसके बाद सैलरी इशू भी आ सकता है, हमारी कम सैलरी है, काम ज़्यादा कर रहे हैं। और एक मेन जो रीज़न है ना, हमें ऐसा लगता है कई बार भी हमारे पे वर्कलोड बहुत है, जो हमारा शेड्यूल है ना बहुत हेक्टिक है। कईयों को ऐसे लगता है भी सारा काम हम ही करते हैं और कोई करता ही नहीं है, बट ऐसा बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारा क्या होता है, हमारी जो मिसमैनेजमेंट होती है ना उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको कुछ वेज बताऊंगा, इवन आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस एज वेल। हम कैसे अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को, वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट, हम इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखो, जो सबसे पहला रीजन है ना, जो सेम रूटीन की मैंने बात करी, उसको भी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जो भी हम फॉलो कर रहे हैं ना सेम रूटीन अपनी, हमारी ये इंटेंशन होनी चाहिए उस काम को इम्प्रूव कैसे करें। इम्प्रूव इन टर्म ऑफ टाइम सेविंग। जैसे सपोज करो हमें वो काम करने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं, हम कैसे उसको स्टैंडर्डाइज करें, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करें सो दैट वो काम है ना जो वो हाफ टाइम में कंप्लीट हो। और दूसरा, उस काम की ईजनेस कैसे हम इंक्रीज करें। ईजनेस का मतलब है उस काम को कुछ ऐसा वे हो सकता है भी जैसे मैं कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा मैं चेंज करूं सो दैट मेरा काम करने में भी आसान हो और टाइम भी कम लगे मुझे। सेकंड आता है जॉब डिफाइंड नहीं होती हमारी, वो भी बहुत मेन रीजन रहता है। जॉब डिफाइंड के लिए हमें एक ना डिफाइंड जॉब डिस्क्राइब्ड करनी चाहिए हमें अपनी, हमने करना क्या क्या है। नंबर ऑफ टास्क हमारी होने चाहिए कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे क्या होता है, हमें क्लैरिटी होती है हमने क्या करना है और उस चीज़ के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जो थर्ड आता है ना वर्कलोड का, वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है। वो बेसिकली हमारी मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली हम मैनेज नहीं कर पाते काम को कैसे करना है, किस चीज़ की प्रायोरिटी पहले है, किस चीज़ को बाद में करना है। उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है हमारे पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। और अगर हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, उनमें अपना एफर्ट्स करेंगे उनको इम्प्रूव करने के लिए, तो ये चीज़ भी हमारी सारी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा हमें एड ऑन्स क्या करने चाहिए अपनी जॉब में। हमें ना जो हम डेली रूटीन कर रहे हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ है, उसके अलावा ना हमें लर्निंग कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जो भी हम जिस भी पोजीशन पे बैठे हुए हैं उसमें और क्या डेली कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वी फील भी हमने कुछ आज नया सीखा है। उससे क्या होगा, उससे हमारा एक इंटरेस्ट बना रहता है कि हमने ये नया सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हमारे जो स्किल्स है ना उसको अपग्रेड भी करती हैं। स्किल अपग्रेड करने का मेन एडवांटेज क्या है, आज के कॉम्पिटिटिव जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसमें अगर हम अपने स्किल इम्प्रूव अपग्रेड नहीं करेंगे ना तो हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को अगर मैं एक समराइज़ करूँ ना, तो हमें अपनी जॉब में भी अपने टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। हम ज़्यादातर कई बार क्या करते हैं, अगर हमारे पास काम नहीं होता या हमारे पास हमने काम कर लिया है, वी आर फ्री, तो हम उस फ्री टाइम को ना इधर उधर की बातों में वेस्ट करते हैं।
तो उस जो फ्री टाइम रहता है ना, दैट वी शुड यूज फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। हमें अपने स्किल्स की तरफ फोकस करना चाहिए, हमें अपना जो डेली रूटीन कर रहे हैं उसको और कैसे इम्प्रूव करें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आई एम श्योर हम कभी भी अपनी जॉब में बोर फील नहीं करेंगे। इवन घर पे जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी कभी इस चीज़ में बोरियत फील नहीं करेंगे। हमें कुछ ना कुछ लर्निंग सीखनी चाहिए। लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बहुत कुछ है सीखने के लिए। जिसका जो इंटरेस्ट है उस चीज़ के लिए बहुत स्टफ पड़ा हुआ है, बट द कंडीशन इज़ दैट हमें उस चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तभी हम किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं थ्रू लर्निंग और टाइम को यूटिलाइज करके। सो आई होप you have some idea. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.